तो आज हम लोग रैंक करने वाले हैं वर्स्ट फिजिकल फ्लॉज को, ठीक है। अगर तुम्हारे पास मतलब इनमें से कोई भी एक फ्लॉ है तो मतलब ये कितना मैटर करता है उसी की रैंकिंग होगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को रैंकिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रैंकिंग बेसिकली मतलब कौन सी रैंकिंग कितनी मैटर करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इट्स ओवर टीयर से, ठीक है। अगर इस टीयर में जो भी तुम्हारे फ्लॉज आते हैं वो अगर तुम्हारे पास हैं तो मतलब खत्म है भैया, कुछ कर नहीं सकते इसका। एंड उसके बाद अगला जो टीयर है वो है ह्यूज फ्लॉ टीयर, ठीक है। इस टीयर में जितने फ्लॉ आएंगे वो एक फेस को मेक या ब्रेक कर सकते हैं एंड इनका इम्पैक्ट ओवरऑल ब्यूटी पे ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड इसके बाद अगला जो टीयर है वो है मेजर फ्लॉ। एंड इस टीयर में जितने फ्लॉज आते हैं ये फ्लॉज मतलब तुम लोग हार्ड मैक्सिंग वगैरह करके कवर अप कर सकते हो। एंड इसके ऊपर वाले टीयर में जो फ्लॉज आते हैं वो मतलब मुश्किल है हार्ड मैक्सी से भी फिक्स करना। एंड इस टीयर के जितने फ्लॉज हैं मतलब मीडियम लेवल के फ्लॉज हैं तो ये थोड़ा सा मैटर करते हैं, ठीक है। अगर ये तुम्हारे अंदर है तो मतलब तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को ड्रास्टिकली कम कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगला जो टीयर है वो है स्मॉल फ्लॉ टीयर, ठीक है। एंड इस फ्लॉ में मतलब इस टीयर में जितने फ्लॉज आएंगे ये तुम्हारे फेस को मिनिमली इम्पैक्ट करते हैं एंड तुम मतलब इनसे मतलब इन फ्लॉज के होते हुए भी तुम अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर वाले जितने भी टीयर हैं उसमें से जो भी फ्लॉज आते हैं अगर उनमें से कोई भी एक फ्लॉ तुम्हारे अंदर है तो मतलब मुश्किल है अट्रैक्टिव दिखना तुम्हारे लिए। एंड उसके बाद लास्ट जो टीयर है वो है यार नॉट अ फ्लॉ टीयर, ठीक है। वो मतलब बेसिकली फ्लॉ नहीं है कोई, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये फ्लॉ हो सकता है बट वो फ्लॉ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग रैंक करेंगे। 2 मिनट रुको गाइस, इस पे मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे जैसे ये टीयर लिस्ट ऊपर जाती है वैसे वैसे मतलब उस टीयर में जितने भी फेशियल फीचर आते हैं उन फीचर के साथ अट्रैक्टिव बने रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तुम ऐसे ही इसको समझ सकते हो, ठीक है। एंड सबसे पहले जो चीज़ आती है यार एक वाइड सेट आई एरिया, ठीक है। अगर तुम्हारा आई का जो डिस्टेंस है थोड़ा वाइड सेट है और मतलब तुम्हारी आई स्पेसिंग वाइड सेट है तो मतलब ये भी मतलब लुक्स मैक्सिंग में एक फ्लॉ कंसीडर किया जाता है। सो इसको अगर हम रैंक करना चाहें तो मतलब ये उतना बड़ा कोई फ्लॉ नहीं है। तुम मतलब एक वाइड सेट आइज़ के साथ भी मतलब अट्रैक्टिव बंदे बन सकते हो बट वाइड सेट आइज़ के साथ तुम एकदम एलिट लेवल के अट्रैक्टिवनेस तक नहीं पहुंच सकते। तो इसको हम रैंक करेंगे मेजर फ्लॉ पे। अगला जो फ्लॉ है यार वो है यार एक रिसेस्ड चिन। अगर तुम्हारी चिन रिसेस्ड है तो ये बहुत ही मेजर टर्न ऑफ होता है मतलब फीमेल्स के लिए, क्योंकि तुम्हारा जो जॉ एरिया है वो एक डायमॉर्फिक ट्रेट है। एंड जितने भी हाई टेस्टोस्टेरोन मेल्स होते हैं उनका जो जॉ एरिया होता है वेल डेवलप्ड होता है और ब्रॉड और मतलब वाइड होता है। अगर तुम्हारा जॉ एरिया रिसेस्ड है तो ये एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ हो जाता है। तो इसको हम लोग रैंक करेंगे इट्स ओवर टीयर पे। कहाँ गया? इट्स ओवर। एंड उसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो मतलब छोटे मोटे मोल्स या फिर मतलब स्किन के ऊपर जो मार्क्स होते हैं वो है। तो अगर तुम्हारे भी स्किन के ऊपर छोटे मोटे मार्क्स हैं, मोल्स वगैरह है, तिल है तो मतलब इनसे तुम मतलब इनके होते हुए भी तुम थोड़े से अट्रैक्टिव लग सकते हो। ये मतलब उतना मैटर नहीं करते अनलेस बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़े ना हो ये। तो इनको हम लोग रैंक करेंगे स्मॉल फ्लॉ पे। एंड उसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो है एकदम पकौड़े जैसी बड़ी नाक होना, ठीक है। ओवर साइज ओवर प्रोजेक्टेड नोज होना। एंड अगर तुम्हारा भी मतलब नोज जो है ओवर प्रोजेक्टेड है, ओवर साइज है तो ये बहुत ही मेजर फ्लॉ है। तो इसको हम लोग यार रैंक करेंगे ह्यूज फ्लॉ पे, क्योंकि बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो मतलब पकौड़े जैसी नाक के साथ अट्रैक्टिव लगते हैं। मतलब पकौड़े जैसी नाक के साथ तो कोई लगता ही नहीं अट्रैक्टिव। एंड उसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो है तुम्हारे स्कार मार्क्स, यानी कि फेस पे कोई भी चोट का निशान है, स्कार है तो मतलब ये तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस को थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो हम लोग इसको रैंक करेंगे मेजर फ्लॉ पे। बट कुछ अगर ये स्कार मतलब थोड़ा छोटा हो और मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे हो तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव लग भी सकता है। जैसे एक एक्टर है जेसन मोमोआ, उसके मतलब आईब्रो पे हल्का सा स्कार है आई एरिया पे तो मतलब वो काफ़ी बढ़िया लगता है, उस पर मैस्कुलिन लगता है। बट अगेन ये मतलब तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस को थोड़ा सा कम कर देता है। एंड इसके बाद अगला जो फ्लॉ है जो तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस को कम कर सकता है वो है बैड ग्रूमिंग, ठीक है। एंड तुम लोग भी अगर अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं देते हो तो ये मतलब तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस के पॉइंट्स को कम करता है। तो इसको हम लोग रैंक करेंगे मेजर फ्लॉ पे, क्योंकि इसको यार फिक्स करना थोड़ा आसान होता है। एंड इसके बाद अगला जो टीयर लिस्ट इसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो मतलब इनसफिशिएंट टू ग्रो फुल बियर्ड, ठीक है। एंड पैची बियर्ड का होना बेसिकली, या फिर तुम्हारे मतलब दाढ़ी उगाने की क्षमता ना होना तुम्हारे फेस पे, क्योंकि यार दाढ़ी जो है मतलब एक डायमॉर्फिक ट्रेट है, सिर्फ मेल्स को होती है। तो अगर तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है दाढ़ी उगाने की तो मतलब इसको हम लोग मेजर फ्लॉ पे रखेंगे इसको भी, क्योंकि ये उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है पैची बियर्ड हो या फिर इनसफिशिएंट टू ग्रो बियर्ड। एंड इसके बाद अगला जो टीयर लिस्ट है, अगर तुम एक मैनलेट मतलब जिसकी हाइट थोड़ी कम होती है एवरेज बंदे से या फिर मतलब बिलो एवरेज हाइट है तुम्हारी, तो यार ये तुम्हारे लिए मतलब ह्यूज फ्लॉ का काम करेगा। तो हम लोग इसको ऊपर रैंक करेंगे ह्यूज फ्लॉ पे।
एज अ मैन तुम्हें मतलब ऑन एवरेज फीमेल से 5 से 6 इंच लंबा होना चाहिए, लेकिन अगर तुम नहीं हो तो मतलब इट्स अ फ्लॉ। एंड बंदियों को मतलब, और वैसे भी हाइट एक डायमॉर्फिक ट्रेट है, एंड बंदियों को डायमॉर्फिज्म पसंद आता है। एंड लड़कियों के लिए मतलब बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ होता है कि उनका जो बंदा हो अगर वो छोटा है तो वो उनको इंस्टेंटली रिजेक्ट कर देती है। और डेटिंग ऐप्स में भी बंदियाँ जो है बिना देखे 90% लोगों को हाइट के बेसिस पे रिजेक्ट कर देती हैं। तो इससे तुम लोग समझ सकते हो हाइट कितना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी अट्रैक्टिवनेस में। एंड उसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो है वीक नेक या फिर पेंसिल नेक, जिसको मतलब इस वीक नेक को फिक्स करना थोड़ा सा आसान होता है, तो हम लोग इसको स्मॉल फ्लॉ पे रखेंगे। क्योंकि नेक साइज भी मतलब एक डायमॉर्फिक ट्रेट है हाई टेस्टोस्टेरोन मेल्स का। जो नेक है थोड़ा मतलब थिक होता है, वाइड होता है कंपेयर टू फीमेल्स। एंड ये थोड़ा मतलब तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को भी कम कर सकता है, क्योंकि तुम इस फोटो में देख सकते हो इस बंदे की नेक थिन है एंड इसमें थिक है। इन दोनों में बस नेक का डिफरेंस है, बट नेक का डिफरेंस होते हुए भी एक बंदा अट्रैक्टिव लग रहा है, एक नहीं लग रहा है। तो इससे तुम लोग नेक की इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। एंड इसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो है खराब स्किन। ठीक है, अगर तुम्हारी स्किन जरूरत से ज़्यादा खराब है तो इट्स ओवर भाई। किसी को भी पसंद नहीं आती है मतलब खराब स्किन, क्योंकि इससे तुम्हारे हेल्थ मार्कर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाते हैं। एंड ह्यूमन जो है अपने लिए हेल्दीएस्ट मेट चुनने के लिए बने हैं, और वहीं पे अगर तुम्हारा जो हेल्थ मार्कर है वही लो होगा तो तुम मतलब मेटिंग के कैपेबल ही नहीं रहोगे। एंड उसके बाद अगला जो फ्लॉ है वो है यार बाल्डिंग। अगर तुम्हारे मतलब बाल झड़ चुके या फिर मतलब किसी भी स्टेज की जो भी क्या बोलते हैं नॉर्वुड है, तो यार इट्स ओवर, क्योंकि किसी को ये बाल्ड बंदा पसंद नहीं आता है। और ये मतलब एक मतलब एजिंग का साइन भी है, क्योंकि जो जो मतलब थोड़े से एज्ड मेल होते हैं उनके जो बाल है वो झड़ जाते हैं, और मतलब ये भी लो हेल्थ मार्कर का साइन है। एंड दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो टकला होकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, अनलेस यार तुम एक मतलब PSL गॉड हो। एंड इसके अलग अलग जो फ्लॉ है वो है यार तुम्हारा ओबीस होना। अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हो, ठीक है, एंड तो यार ये तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को बहुत ही ज़्यादा हद तक कम कर देता है, क्योंकि मोटापा जो है लिटरली बीमारी है एक। तो इसको हम लोग रैंक करेंगे इट्स ओवर टियर पे। ये ना केवल यार तुम्हारी फेशियल अट्रैक्टिवनेस बल्कि तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी को भी खत्म कर देता है पूरी तरीके से, और तुम बस एक गुब्बारे लगते हो और काफ़ी मजाक बनता है ऐसे लोगों का। एंड इसके बाद अगली जो चीज़ है वो है यार तुम्हारा मतलब खराब लिप प्रोजेक्शन। ठीक है, ये भी एक फ्लॉ है, बट सामने से उतना मैटर नहीं करता है, बट साइड प्रोफाइल में अगर तुम्हारे मतलब लिप प्रोजेक्शन अनआइडल है तो मतलब ये थोड़ा सा फ्लॉ का काम करता है। तो हम लोग इसको रखेंगे मेजर फ्लॉ पे। एंड इसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो है यार एक लॉन्ग मिड फेस का होना, या फिर जो तुम्हारा मिड फेस डोमिनेंट फेस होना। अगर तुम्हारा भी मिड फेस डोमिनेंट फेस है, यानी कि तुम्हारे फेशियल थर्ड में से सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो मिडल थर्ड है, तो मतलब ये थोड़ा सा एक फ्लॉ में आ जाता है, क्योंकि ये तुम्हारे फेशियल प्रोपोर्शन को थोड़ा सा ख़राब कर देता है। तो हम लोग इसको रैंक करेंगे मेजर फ्लॉ पे। एंड इसके बाद अगला जो फ्लॉ है वो है यार हाई अमाउंट ऑफ अपर आईलिड एक्सपोजर। और तुम्हारा भी अगर अपर आईलिड एक्सपोजर है, हाई अमाउंट्स में है, तो ये तुम्हारे मतलब अट्रैक्टिवनेस को बहुत हद तक कम कर देता है। तो हम लोग इसको रैंक करेंगे ह्यूज फ्लॉ पे, ठीक है, या फिर इसको मतलब मेजर फ्लॉ पे रख देते हैं, क्योंकि मतलब अपने आई रे में आईब्रो आईलैशेस को थोड़ा फिक्स कर लेते हो, थोड़े हेल्दी हो जाते हो, तो मतलब हाई अमाउंट ऑफ अपर आईलिड एक्सपोजर के साथ भी अट्रैक्टिव लग सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है किलियन मर्फी, या फिर ये जो स्ट्रेंजर थिंग का ये जो एक्टर है ये, या फिर एक ये मॉडल। एंड इसके बाद अगला जो फ्लॉ है वो है यार तुम्हारे अगर फ्लेयर्ड ईयर्स हैं, यानी कि तुम्हारे जो कान ऐसे पी के जैसे बाहर को निकले हुए हैं, तो ये भी एक फ्लॉ में आ जाता है, ठीक है। एंड ये तुम्हारी ओवरऑल फेशियल हार्मनी को कम कर देता है, क्योंकि इंसानों के कान मतलब ऐसे मतलब बाहर को निकले हुए नहीं होते, थोड़े से मतलब पीछे चिपके हुए होते हैं। तो हम लोग इसको रैंक करेंगे मेजर फ्लॉ पे। एंड अगला जो फ्लॉ है वो है यार तुम्हारा नेगेटिव ऑर्बिटल वेक्टर का होना, या फिर बैड अंडर आई सपोर्ट का होना, ठीक है। और अगर तुम्हारा भी बैड अंडर आई सपोर्ट है तो मतलब ये तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस के पॉइंट को बहुत हद तक कम कर देता है। या फिर हम बोले कि मतलब तुम्हारा ऑर्बिटल वेक्टर नेगेटिव हो तो ये मतलब तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस को बहुत हद तक कम कर देता है। तो हम लोग इसको रैंक करेंगे मेजर फ्लॉ पे। एंड इसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो है एक नैरो फेस का होना, या फिर एक नैरो जॉ का होना। और अगर तुम्हारा भी जॉ एरिया नैरो है, फेस नैरो है, तो ये तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस को ड्रास्टिकली कम कर देता है, क्योंकि एज अ मैन जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है उनका फेस है जो है मतलब वाइड होता है, एंड ओवरऑल ये तुम्हारे हेल्थ मार्कर को भी लो करता है। तो हम लोग इसको रैंक करेंगे किस पे रैंक करें इसको, ह्यूज फ्लॉ पे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे फेस में से मतलब ओवरऑल वो मैस्कुलिन वाइब नहीं आती है जो बंदियों को चाहिए होती है। ईयर तो हमने कर लिया, ठीक है, फ्लेयर्ड ईयर्स। इसके बाद हम लोग रैंक करने वाले हैं नेगेटिव कैंथल टिल्ट को। एंड अगर तुम्हारा भी कैंथल टिल्ट नेगेटिव है तो मतलब ये तुम्हारे आई एरिया में
तुम्हारा जो ओवरऑल अपीयरेंस है सैड या फिर मतलब क्या बोलते हैं लेस फोकस्ड दिखाता है, तो इसको हम लोग रैंक करेंगे मेजर फ्लॉ पे। उसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो है यार अगर तुम्हारा विम्प स्कल है, ठीक है, अगर तुम्हारा विम्प स्कल है तो ये बहुत ही बड़ा मेजर फ्लॉ हो जाता है, तो हम लोग इसको रैंक करेंगे इट्स ओवर टीयर पे। इसको हम लोग यहाँ रखते हैं। एंड उसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो है नैरो क्लेविकल्स, ठीक है, अगर तुम्हारे भी क्लेविकल नैरो है तो भाई ये थोड़ा तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारी फिजिक को थोड़ा अनअट्रैक्टिव बना देता है, तो हम लोग इसको रखेंगे ह्यूज फ्लॉ पे, क्योंकि मेल्स का ऑन एवरेज मतलब जो अपर बॉडी होती है वो थोड़ी वाइड होती है, क्लेविकल्स वाइड होती है फीमेल के कंपैरिजन में, यानी कि तुम्हारे जो क्लेविकल है शोल्डर के मुकाबले में थोड़े वाइड होने चाहिए, लेकिन एज अ मैन अगर तुम्हारे क्लेविकल नैरो हैं तो ये तुम्हारी फिजिक को और तुम्हारे डायमॉर्फिज्म को लो कर देता है और तुम्हें लेस डोमिनेंट दिखाता है। एंड उसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो है नेगेटिव आईब्रो टिल्ट। तो नेगेटिव आईब्रो टिल्ट को हम लोग रखेंगे स्मॉल फ्लॉ पे, ठीक है। नेगेटिव आईब्रो टिल्ट अगेन वही तुम्हारे मतलब ओवरऑल अपीयरेंस सैड बना देता है, ठीक है, और फेशियल मतलब थोड़ा सा लाइक अट्रैक्टिवनेस थोड़ा सा कम कर देता है। नहीं, अगला जो फ्लॉ है वो है नेज़ोलेबियल फोल्ड, ठीक है, एंड इसको हम लोग रखेंगे स्मॉल फ्लॉ पे, ये उतना मैटर नहीं करता। एंड अगला जो फ्लॉ है यार वो है तुम्हारा आई एरिया एसिमेट्री। एंड अगर तुम्हारे आई एरिया में मेजर एसिमेट्री है मेजर, ठीक है, तो इट्स ओवर, ये तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस को बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत बड़े लेवल पे कम कर देता है, तो हम लोग इसको रखेंगे ह्यूज फ्लॉ पे। आई एरिया पे मेजर फ्लॉ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक जैसे तुम लोग इसको देख सकते हो एकदम नोटिसेबल विजुअल बिग फ्लॉ इन आई एरिया, बिग एसिमेट्री इन आई एरिया। एंड उसके बाद अगला जो फ्लॉ है वो है यार अगर तुम्हारा वॉरियर स्कल है, ठीक है, तो हम लोग इसको रखेंगे नॉट अ फ्लॉ पे, क्योंकि ये फ्लॉ नहीं है, मतलब भले ही तुम मतलब कुछ ज़्यादा एग्रेसिव डोमिनेंट या फिर खतरनाक वॉरियर या फिर मतलब फाइटर टाइप गुंडे लगो, बट ये कोई फ्लॉ नहीं है। तुम मतलब ओवरऑल हाई टेस्टोस्टेरोन जिनका कुछ ज़्यादा ही लेवल पे मतलब होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल, तो उनका वॉरियर स्कल होता है, ऑन एवरेज उनका वॉरियर स्कल ही होता है। तुम लोग ब्रॉक लेसनर को देख सकते हो, रैंडी ऑर्टन को देख सकते हो। एंड इसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो है यार थिन लिप्स का होना, ठीक है, एंड ये अगेन एक मतलब लो हेल्थ मार्कर का साइन है या फिर एजिंग साइन भी बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिप्स में फैट पैड होते हैं एंड एज के साथ ये जो फैट है थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए ये लो हेल्थ मार्कर में आ जाता है, इसलिए हम लोग इसको मेजर फ्लॉ पे रखेंगे। एंड इसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो है एकदम जाइंट होना, ठीक है, जाइंट ओगरे होना। तो जाइंट का मतलब बेसिकली यार 7 फुट के आसपास बहुत ज़्यादा लंबा होना और बहुत ज़्यादा लाइक खली जैसा बंदा, ठीक है, जो मतलब अननेचुरली ही मतलब लंबा है चौड़ा है, ठीक है, ऐसे बंदे को हम लोग जाइंट बोलते हैं। तो जाइंटिज्म को हम लोग रखेंगे मेजर फ्लॉ पे। एंड इसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो है थोड़ा मतलब रिंकल वगैरह होना फेस पे। तो रिंकल वगैरह होना मतलब ये नेचुरल चीज़ है, तो हम लोग इसको नॉट अ फ्लॉ पे रखेंगे। अगर तुम्हारे मतलब यंग एज में नहीं हो रहा है, तो अगर यंग एज में हो रहा है तो मतलब ये मेजर फ्लॉ में काउंट किया जाएगा। एंड इसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो है तुम्हारा मतलब फेस में एसिमेट्री जो होती है उसको लेकर। तो अगर तुम्हारे फेस में छोटी मोटी एसिमेट्री है तो मतलब ये उतनी मैटर नहीं करती, अनलेस या तुम्हारी एसिमेट्री आई एरिया पे पहुंच जाए और तुम्हारा आई एरिया एसिमेट्रिकल हो जाए। और एसिमेट्री मतलब माइनर हो तो चलेगी, लेकिन मेजर एसिमेट्री है तो मतलब तब ये प्रॉब्लम दे सकती है, तो इसलिए हम लोग इसको रखेंगे मेजर फ्लॉ पे, नहीं इसको हम लोग रखेंगे स्मॉल फ्लॉ पे। एंड उसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो है स्मॉल कॉम्पैक्ट फेस, यानी कि मतलब फेमिनिन कॉम्पैक्ट फेस। तो अगेन ये मतलब थोड़ा सा तुम्हारे डायमॉर्फिज्म को कम कर सकता है एंड तुम्हारे फेस को फेमिनिन या फिर बेबी लाइक दिखा सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको रखेंगे स्मॉल फ्लॉ पे। एंड इसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो है तुम्हारा बैड कलर कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, एंड बैड कलर कॉन्ट्रास्ट को हम लोग मेजर फ्लॉ पे रखेंगे। एंड इसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो है तुम्हारा वाइड नेजल ब्रिज का होना, ठीक है, एंड वाइड नेजल ब्रिज जो है तुम्हारे फेस को थोड़ा अनकैनी दिखा सकता है, तुम्हारी हार्मोनी थोड़ा कम कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको रैंक करेंगे मेजर फ्लॉ पे। एंड इसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो है तुम्हारा बिल्कुल ही लो हेल्थ मार्कर्स का होना, ठीक है, एंड इसको हम लोग रैंक करने वाले हैं इट्स ओवर टियर पे, ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारे हेल्थ मार्कर ही लो होंगे तो तुम किसी भी मतलब एंगल से अट्रैक्टिव नहीं लग सकते।
एंड इसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो है तुम्हारा 45% से बिलो फेशियल हार्मनी का होना। एंड हम लोग इसको रैंक करेंगे मेजर फ्लॉ पे। एंड इसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो है तुम्हारे बाल्डिंग के साइंस। ठीक है, अगर तुम्हारे मतलब हल्का हल्का मतलब बाल्ड हो रहे हो तुम लोग या फिर किसी भी स्टेज का नॉर्वुड है तो हम लोग इसको रैंक करेंगे मेजर फ्लॉ पे। एंड इसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो है तुम्हारा रॉयड मैक्स्ड फिजिक, यानी कि एकदम क्या बोलते हैं इसको, जाइंट लैब एक्सपेरिमेंट जैसी फिजिक। तो ये भी एक मतलब नेगेटिव का काम करता है, इसलिए हम लोग इसको स्मॉल फ्लॉ पे रखेंगे। ठीक है, क्योंकि तुम बिल्कुल भी मतलब फ्रेंडली नहीं लगते हो एंड लोग तुम्हें देखते ही दूर भागेंगे क्योंकि तुम एक मतलब पोटेंशियल थ्रेट की तरह उन्हें दिखोगे। एंड इसके बाद अगला जो फ्लॉ है यार वो है ज़रूरत से ज़्यादा वाइड गोनियंस का होना या फिर वाइड जॉ का होना। अगेन ये मतलब थोड़ा सा नेगेटिव का काम कर सकता है, तुम्हारी हार्मनी गिरा सकता है एंड तुम्हें थोड़ा अग्रेसिव दिखा सकता है। तो हम लोग इसे भी रैंक करेंगे स्मॉल फ्लॉ पे। ठीक है, एंड इसके बाद यार मैं यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो मैनलेट वाला जो है इसको हम लोग रखेंगे इट्स ओवर टीयर पे। एंड ये जो नैरो क्लेविकल्स है इसको भी हम लोग रखेंगे इट्स ओवर टीयर पे, क्योंकि ये तुम्हारे लिए मतलब बहुत ही बड़े नेगेटिव एंड टर्न ऑफ का काम करते हैं फीमेल्स के लिए खासकर। तो हम लोग इसको रखेंगे इट्स ओवर पे। एंड तुम लोग बताओ यार कमेंट में तुम्हें मतलब रेटिंग कैसी लगी एंड इसमें अगर कुछ ऊपर नीचे करना होता तो मतलब किस चीज़ को कहाँ पे रैंक करोगे। तो यही थी आज की वीडियो एंड मिलते हैं यार किसी दूसरी रैंकिंग वीडियो में। एंड डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, वहाँ मैं तुम्हें फेस रेटिंग प्रोवाइड करूँगा। बाय बाय।